हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बात बताने जा रही हूँ और कुछ बात आपसे पूछ रही हूँ। सच सच बताइएगा बच्चों कि क्या आप पढ़ाई मन से करते हैं और क्या आप पढ़ाई में अभ्यास करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि स्कूल में टीचर आपको जितना पढ़ाती हैं क्लास में और आपको जितना होमवर्क दिया जाता है घर से करके लाने को, बस आप उतना ही करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो क्लास वर्क और होमवर्क के अलावा भी अपना समय पढ़ाई में लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं लगाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई में लगाते हैं जो रटा रटाया होता है। एक पढ़ाई होती है जिसमें कि हम लोग प्रयोग करते हैं। और अभी के समय में जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश में, जिस प्रकार से शिक्षा का वातावरण है, उसमें ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रायोगिक तौर पे हो रही है। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे पेपर आ चुके हैं जिसमें कि आप तरह तरह से पढ़ सकते, बहुत सारा नॉलेज ले सकते। हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, मैथ्स है, सभी में। लेकिन इसमें सभी विषय में आज कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत तरीके से अध्ययन किया जाता है। और उसमें विज्ञान, जिसमें कि शुरू से ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट होता ही रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं ज़्यादातर साइंस के वीडियो बनाती हूँ और उसमें भी साइंस के एक्सपेरिमेंटल वीडियो और प्रोजेक्ट बनाती हूँ आपके लिए, जो कि आप बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है बच्चों कि क्या आप सभी प्रयोग जो भी देखते हैं, क्या उसे आप घर पे करके देखते हैं? क्या आप उस प्रोजेक्ट को खुद से बनाते हैं? कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब तक कि स्कूल में कुछ ना कहा जाए या आपकी ट्यूशन टीचर आपको ना कहे, आप नहीं करते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस भरोसे पर बैठे हुए कि स्कूल में जब टीचर कहेगी तब मैं कोई प्रयोग करके देखूंगा, या जब हमारे टीचर कहेंगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट बना के लाओ तब मैं बनाऊंगा, तो मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपको विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर मैं यहाँ पर विज्ञान की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं विज्ञान के ही ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, इसलिए मैं विज्ञान की बात कर रही हूँ। बाकी तो आपको सारे सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए, लेकिन विज्ञान जिस पर कि शुरू से ही एक्सपेरिमेंट किया जाता रहा है और एक से एक आविष्कार भी हुए, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को कि जब तक कि स्कूल में टीचर ना कहे तब तक वो नहीं करते हैं। वो लेसन को बस पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रट लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर भी ले आते हैं। और उस मार्क्स में अगर उनको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो वो खुश भी हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जब उनसे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाता है, कोई प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि अच्छा तुम ये जानते हो, इस टॉपिक को तुमने समझ लिया है तो चलो इसको करके दिखाओ, तो वो बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ रट रटा के नंबर लाया है, बस उस टॉपिक को रट लिया, लिख लिया और नंबर जो है आपको मार्क्स आ गया। तो ऐसे आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाने से आपका भविष्य नहीं बनेगा। आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और नॉलेज के साथ साथ आप उसके बारे में किसी को बता सके, समझा सके, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो रट लेते हैं, खुद समझ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई समझाने के लिए कहता है तो वो नहीं समझा पाते हैं। अपने छोटे भाई बहन को अगर वो टॉपिक समझाना हो तो वो नहीं समझा पाते हैं। या फिर स्कूल में टीचर ही कहती है कि ये जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है अब इसके ऊपर तुम कुछ समझाओ, तो वो बोल नहीं पाते। बना तो लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन बोल नहीं पाते। कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुक में वो दिया हुआ है। आपके बुक्स में आप देखेंगे तो साइंस के बुक में, आपके साइंस के बुक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो कि बहुत ही आसान है।
लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अधिकांश बच्चे ये प्रयोग करते ही नहीं हैं। बस अगर वीडियो है तो वीडियो में वो देख लेते हैं, देख के खुश हो जाते हैं, लाइक और कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी भी करके नहीं देखते हैं, चाहे वो आसान से आसान समाज चीज से किया गया प्रयोग हो, लेकिन वो नहीं करके देखते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आगे जाके साइंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीज़ होती है। तो इन तीनों विषय में जो भी प्रयोग आपकी पुस्तक में दिया गया है, जो भी एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया है, इस बात पे निर्भर मत रहिए, इस बात पे आप डिपेंड मत रहिए कि आपकी टीचर जब बोलेगी तब आप करेंगे। आप खुद से कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति जगाइए, साइंस के प्रति अपनी इच्छा शक्ति जगाइए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते हैं, मैं खुद बनाती हूँ। आप उनके वीडियोस देखिए, समझिए, चीज़ों को जुटाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास मिल जाएंगी। उसे बना के प्रयोग करके देखिए कि जिस टॉपिक को आपने बुक में पढ़ा था, जिस टॉपिक को आपकी टीचर ने समझाया था, वो सही मायने में सही है या नहीं। उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो चीज़ पुस्तक में लिखा गया है वो कितना करेक्ट है। तब जाके आप विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो केवल आप वीडियो देखेंगे, खुद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, स्कूल में जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं उनको सुनेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, एग्ज़ाम दे के अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन उससे आपका आगे बहुत अच्छा भविष्य नहीं बनेगा। और सही मायने में अगर आगे जाके आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना ज्ञान देना चाहते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान में से जुड़कर बहुत सारा ज्ञान है जो कि आप भी देना चाहते हैं लोगों को, बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने घर में अपने मित्रों को, किसी को भी आप ज्ञान तो किसी को भी बांट सकते हैं ना। विज्ञान तो एक ऐसा ज्ञान है जो किसी को भी बांटा जा सकता है और किसी भी आयु के लोगों को के साथ शेयर किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में ये सब कुछ करना, तो विज्ञान के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, उसे करके देखिए, सिर्फ पढ़ के नहीं, उसे करके प्रयोग के तौर पे करके देखिए कि ये सही है या नहीं, आप उसमें सफल हुए या नहीं। ये करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो जो है मैं आपको इसलिए बना के पोस्ट कर रही हूँ ताकि विज्ञान के प्रति आप अपनी रुचि जगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, विज्ञान के प्रति रुचि जगा के अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपना भविष्य बेहतर बनाएं। तो बच्चों, अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं भी एक टीचर हूँ बच्चों, तो ज़रूर आप मेरी बात मानेंगे और विज्ञान में मजबूत भी बनेंगे और ख़ुद भी आप नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि देश को, समाज को, सबको आपसे भी कुछ पाने का अवसर मिले। बाय बच्चों।